हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि विंटर के मौसम में हमें फ्लावर गार्डन में क्या क्या काम करने चाहिए। देखिए, सर्दी के मौसम में क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, ज़्यादा मॉइस्चर होता है जैसे फॉग वगैरह के दिनों में, और ना मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो जाती है पौधों की। तो इस टाइम जो है ना, हमें जो काम करना है ना, उससे पहले क्या करना है, ये जो मिट्टी सख्त हो गई होती है ना गमलों की, उसको थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे मैं हूँ गार्डनिंग, जो मिक्सचर बनाती हूँ गमलों में वाला, बहुत सॉफ्ट बनाती हूँ। हमारे यहाँ की मिट्टी भी थोड़ी सी सैंडी है, और मैं सैंड मिला के भी बनाती हूँ अच्छी क्वांटिटी में सॉइल मिक्सचर। तो मेरी मिट्टी गमलों की है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, वो थोड़ी फ्री फ्लोइंग रहती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा सर्दी से, फॉग से का जो मॉइस्चर होता है उससे थोड़ी सी मिट्टी जमने लग जाती है, हार्ड होने लग जाती है। और दूसरा क्या होता है, पौधे जो हैं, ये जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, इनमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं, बहुत फूल आते हैं इनमें। तो इनको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो जब इनको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है, तो एक तो हम इसकी जो सॉइल मिक्सचर बनाते हैं उसमें जो उसका क्वांटिटी है खाद की, वो ज़्यादा रखते हैं। लेकिन फिर भी ये उसको यूज़ कर लेते हैं। अब 1 महीना हो गया इन पौधों को लगे हुए, तो इनमें जो है वो ज़्यादा, अब हमें इस इनकी जो सॉइल है उसको एक तो एरिएशन देना है, दूसरा इस सॉइल को हमें दोबारा से रिच बनाना है और वेल एरिएटेड बनाना है। इतने सारे फूल खिलते हैं तो फूड तो इनको ज़्यादा चाहिए। अब फूड जो है एग्जॉस्ट हो गया होता है, और दूसरा सॉइल जो है वो हार्ड होने लग जाती है। तो इस टाइम अब हमें क्या करना है कि अपने गमलों में कोई भी अच्छी सी खाद, या तो जो है वो गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद हो, या फिर जो है वर्मी कंपोस्ट हो, वो अपने गमलों में जो है वो देखिए इतने सारे फ्लावर आ रहे हैं इनमें, है ना। जितने ज़्यादा फ्लावर आएंगे उतना इनको खाना अब और चाहिए, और आते रहें फ्लावर। इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये जो खाद होती है ना, इन खादों को हर गमले में, अगर 9 इंच का हमारा गमला है तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे अब देखिए इसकी मिट्टी है चारों तरफ से, है ना, ऐसे थोड़ी सी गमले के पौधे की जो जड़ है ना, उससे दूर थोड़ा सा रखते हुए, और ऊपर ऊपर की लेयर को हमें ऐसे करना है ताकि इसका एरिएशन बना रहे। एरिएशन मिट्टी का बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधे की जो जड़ है ना, उनको थोड़ा सा हवा भी चाहिए होती है, नहीं तो वो सफोकेट होके ठंड लग के मर जाती हैं, तो पौधा आपका मर जाता है। तो इसमें ऐसे आपने एरिएशन कर लेना है अपने गमले में। जैसे ज़्यादा भरा हुआ है तो भी साथ साथ रिम के साथ साथ थोड़ा सा उसको एरिए गुड़ाई हल्की सी कर दें। और उसके बाद जैसे 9 इंच का गमला है तो 2 मुट्ठी, है ना, 2.5 मुट्ठी, जितना 2-2.5 मुट्ठी आप ले लीजिए कोई भी खाद, गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, लेकिन कीड़े लग जाएंगे नहीं तो। और या फिर मैंने अपने पौधों में ना आधे सौ में तो दे रखी है वो। तो जनवरी में ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ये सारे गमलों में ऐसे थोड़ी सी गुड़ाई करके वो खाद दे के, और उसको ऊपर की मिट्टी में, ऊपर की 1 इंच 1.5 इंच मिट्टी में उस खाद को दे के अच्छी तरह थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर देना है। अगर बहुत फैला हुआ गमला है तो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ इतनी सी ऊपर का लेयर जो होती है ना उसमें मिक्स करना है। और बाकी जो है, अगर बड़ा फैला हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा है तो उसको आप मिक्स भी कर दें तो अच्छा रहता है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो आपने खाद डाली है, इसमें आप आधा, या जैसे 9 इंच का गमला है तो 1/4 चम्मच पर गमले के हिसाब से, और बड़ा गमला है तो आधा चम्मच के हिसाब से फंजीसाइड पाउडर भी डालना है, क्योंकि इस टाइम आपके पौधों को फंगस बहुत लगती है। फॉग होता है, ठंड है ज़्यादा, न्यूट्रिशन सॉइल में कम हो गया है, तो फंगस बहुत लगता है। तो ये आपको काम करना है कि आपकी, देखिए इसमें मिट्टी ऐसे थोड़ी सी जम सी रही है ना, और ओवर वाटरिंग नहीं होने देनी है। जैसे ही पानी सूखेगा तब आपको, मिट्टी सूखनी शुरू होगी उस टाइम आपको पानी देना है, वीड्स निकाल देनी है जितनी भी हों। अब देखिए ये मैंने खाद ली है, इसमें मैंने एक्चुअली डाली हुई है, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि ऐसे थोड़ा सा मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ करके, और उसमें फिर आपने 1-2 मुट्ठी जो है खाद दे देनी है। ये भरे हुए में भी देखिए इस तरह से इनको कर देना है। और दूसरी चीज़ आपको एक और करनी है, खाद तो मैं डाल के दिखाई रही हूँ आपको, जो पौधों की जो पत्तियां हैं ना, वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल ज़मीन से टच हो रही हैं पत्तियां,
और पीली पीली पड़ रही हैं, क्योंकि देखिए जो सॉइल है उसमें तो मॉइस्चर होगा ही। तो उन पत्तियों को जैसे ये देखिए मैं हटा रही हूँ। ऐसे जो भी आपको पत्तियाँ पौधे में ऐसे दिखती हैं ना नीचे, उनको अब एक बार इस मौसम में एक बार इनको देखिए मैंने खाद दे रखी है, पत्ती पे पड़ी हुई भी है, इस तरह से डल जाती है कई बार। तो आपको क्या करना है कि ये जो है वो अच्छी तरह से ऐसे इसको अच्छी तरह से खाद दे देनी है। तो ऐसे खाद देनी है और उनको हटा देना है, पत्तियां हटा देनी है कोई। अच्छा, फिर प्रूनिंग भी आप प्लांट के कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ प्लांट बहुत फैल गए हैं, लेगी हो गए हैं, उन ब्रांचेस को आप काट दीजिए, प्रून कर दीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं प्रून करके भी उसको प्रून करके थोड़ी, जैसे पुटूनिया है, इसकी ब्रांचेस बहुत बाहर की तरफ जो निकलने लग जाती हैं, आउटर जा रही हैं जो ब्रांचेस, उनको आप प्रून कर दीजिए उन ब्रांचेस को, और उन्हीं ब्रांचेस को आप लगा भी दीजिए। तो उसमें जड़ें आके वो दोबारा से आपके नया पौधा तैयार हो जाएगा। और अभी मार्च तक पिटूनिया चलेगा, तो इस तरह से प्रूनिंग करें, डेड हेडिंग करें, इस मौसम में बहुत ज़रूरी है डेड हेडिंग। ये देखिए पत्तियाँ जब मैं ऐसे निकाल रही हूँ ना, ये तो देखिए वो है, मेरे को ना किसी ने पहले भेजी थी जो स्टिक्स होती हैं ना फर्टिलाइज़र वाली, वो मेरी पड़ी हुई थी, मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आई फर्टिलाइज़र स्टिक, तो बची हुई थी, तो मैंने कहा थोड़े पौधों में यूँ डाल देते हैं, फालतू में जगह रोकी हुई है अलमारी में, तो वो मैंने कुछ ऐसे ही डाल दी थी। अच्छा, डेड हेडिंग करिए, जो फूल जो है ना जो सूखते जा रहे हैं, उन फूलों को हटाते जाइए ताकि बीज बनने नहीं शुरू हों। बीज बनने शुरू होंगे तो फूल आने कम हो जाते हैं। तो उनको ऐसे करिए कि जो बीज बनने नहीं देने हैं, फूलों को आप जो है वो ये देखिए इस तरह से ये दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए। पर एक्चुअली क्या हुआ, ये वीडियो मैंने बनाया था तो इसमें साउंड ही नहीं आई, तो इसलिए मैं जो है ना, मेरा माइक जो है वो ऑफ ही रह गया, इसलिए मैं दोबारा से इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो जाती है। देखिए इस तरह से ये जो पत्तियां जा रही हैं ना मिट्टी में, इनको हमने हटा लेना है अच्छी तरह से। और अब मैं जो डेड हेडिंग की बात कर रही हूँ, स्पेंट फ्लावर्स को आपको हटाते रहना है। और स्पेंट फ्लावर्स को भी आपको, जैसे मैं सब पौधों की बात कर रही हूँ, खाली पिटूनिया की बात नहीं कर रही हूँ, और पौधों को इस तरह से हटाना है कि उनका जहाँ पर बीज बनते हैं वो जगह भी हमें तोड़नी है। बीज बनने नहीं शुरू होने चाहिए, उससे पौधा जो है वो नए नए फूल, और जितना आप अच्छी तरह डेड हेड्स को निकाल देंगे, मुरझाए हुए फूलों को हटा देंगे, उतना आपका पौधा जो है और अच्छी जो है वो फ्लावरिंग करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपका पौधा बहुत ज़्यादा घना हो गया, बहुत ज़्यादा पत्तियां आ गई हैं आपके पौधों में, तो आप बीच बीच में से पत्तियों को हटा दें। पौधे में एरिएशन भी रहना चाहिए, हवा पास होती रहनी चाहिए पौधे में, है ना, ताकि जो है आपके पौधे की पत्तियों में फंगस नहीं लगे। तो जहाँ कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं, हर किसी में नहीं है, बहुत ज़्यादा पत्तियां आ जाती हैं अननेसेसरी। अब देखिए ये वाला जैसे ये आप कर रहे हैं ना, ये नीचे का, ये ऐसे ऐसे डेड हेड करना है, ये नीचे का बीज बनने वाली जगह भी हटनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बीज बनता रहेगा, आपने ऊपर से फूल हटा दिया। तो डेड हेडिंग भी अच्छी तरह से करनी है। तो ये आप पत्ते तोड़ दें एक्स्ट्रा वाले, ताकि एरिएशन होता रहे और आपके पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगे। और आप देखिए अगर आपके पौधे में कोई एफिड्स या कोई और कीड़े वगैरह लग रहे हैं, कुछ हैं, तो नीम ऑयल जो है वो आप नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर करें अपने पौधे की मिट्टी में भी थोड़ा सा दे दें, और पत्तों पे भी इस महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें आप। और जो इन्फेक्टेड पत्तियां दिखती हैं आपको, वो आप जो है वो उतारते जाएं अपने पौधे की। जनवरी में ये काम आपको ज़रूर करना है। पिटूनिया, इसमें लीफ माइनर डिजीज़ बहुत लगती है, जिसमें ऐसे सांप जैसा दिखता है पत्ती के ऊपर वाइट, वो पत्तियां आप निकाल दें और फेंक दें उसको कंपोस्ट में। जैसे देखिए ये लंबी डंडी, अब मैं चलिए आपको बताती हूँ, ये देखिए ये इस एक्स्ट्रा हो गई है ना, इसको ऐसे काटेंगे तो नीचे से 1-1.5 इंच तक, 2 इंच तक की काट देंगे, नीचे से नई ब्रांचेस निकलेंगी, और ये जो ब्रांच आप तोड़ेंगे इसको आप लगा देंगे तो नया पौधा हो जाएगा। क्योंकि अभी इन्होंने मार्च तक फूल देने हैं, तो पौधा और घना हो जाएगा। आपने ऐसे थोड़ी बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस, जहाँ बहुत ओवर ग्रोन पौधा है, छोटे पौधों की नहीं है, मैंने कहा है आप हर पौधे की कटिंग ले लें, ऐसा नहीं है। जो पौधा बहुत आपको लग रहा है फैल बहुत, जैसे ये ठीक है, बहुत बाहर तक उसकी डंडियाँ जा रही हैं अननेसेसरी, उसके लिए ये काम करना है आपको। फिर आपको क्या करना है, वाटरिंग रेगुलर करनी है। जब पौधों में फूल अब बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे जनवरी में, तो फूल जब पौधे में ज़्यादा आते हैं तो उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वो पानी को ज़्यादा यूज़ करता है पौधा।
जितने फूल पत्तियाँ होंगे उतना उसका पानी का जैसे हमारे घर में ज़्यादा जने हो तो कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कंजम्पशन वाटर का हो जाएगा। तो आप इनको ध्यान रखें। अब जनवरी में जैसे ही ऊपर की मिट्टी आपको हल्की सूखी दिखे, वो जल्दी होगी क्योंकि फूल ज़्यादा आए हुए हैं, तो वो आप जैसे ही सूखी दिखे मिट्टी पानी ज़रूर दे दें। इनको स्ट्रेस में नहीं आने दें, फूलों को मुरझाने नहीं दें। और अब जैसे मैं हमने वो वाला डाल दिया था फर्टिलाइज़र, उसके साथ साथ अब एक ब्लूम बूस्टर भी आप डाल दें। एक एनपीके आता है 05234, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के वो पानी आप वाटरिंग जब करनी हो तो वो वाला पानी दें अपने पौधों में। तो आपके पौधों में फ्लावरिंग के लिए फ्लावर बूस्टर फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार दें अब जनवरी में आप। और वो वर्मी कंपोस्ट या उसके बाद ये अलग देना है आपको फ्लावर बूस्टर फर्टिलाइज़र। फिर आपको फ्रॉस्ट से अपने पौधों को बचाना है। फ्रॉस्ट से बचाने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये होता है कि आप अपने पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रखें। पानी 9 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, जब धूप थोड़ी आ जाती है, ठंडक कम हो जाती है, उस टाइम दें। और बहुत ज़्यादा अगर फ्रॉस्ट से आपका पौधा प्रभावित हो रहा है तो उसको किसी कवर्ड जगह में रखें। मल्चिंग करें अपने पौधे में। मल्च क्या होती है? किसी भी नीम की सूखी पत्तियाँ, सूखी डंडियाँ, और कुछ नहीं है तो अखबार के पीसेस से आप पौधे की जो मिट्टी है ना चारों तरफ की, उसको ढक दें। उससे पौधे की जड़ें जो हैं वो ज़्यादा ठंड लगने से बच जाती हैं और आपका पौधा मरने से बच जाता है। और डिज़ीज़ वगैरह को जैसे मैंने कहा चेक करते रहें आप, अगर है तो नीम ऑयल का स्प्रे करें। और मल्चिंग आप इस टाइम पौधों की ज़रूर कर दें। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो सिर्फ इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा कोई छाया में पड़ा है आपका पौधा और वो धूप का पौधा है, जैसे पिटूनिया है, धूप जो है ना सर्दियों में कुछ जगह बदल लेती है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि इस जगह धूप, अब वैसे धूप बढ़ गई है, जनवरी में बढ़ जाती है, थोड़ी दिन थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो अपने पौधे को धूप ज़रूर प्रोवाइड करें। तो इस तरह से ये कुछ जो प्रिकॉशंस थे, कुछ काम है जो आपको जनवरी में ज़रूर करने हैं। इन स्पेशली इनके लिए बता रही हूँ जो मैं जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और यही सब चीज़ों का आपको अपने परमानेंट प्लांट्स में भी ध्यान रखना है, नहीं तो वो भी फॉग से ख़राब होके, फंगस लग के, और क्योंकि वैसे ही वो डोरमेंसी में है। लेकिन उनको परमानेंट प्लांट्स को खाद नहीं देनी है, खाद हमें सिर्फ इनको देनी है जिनमें फ्लावर आ रहे हैं। तो अभी मैंने आज जो पॉइंट्स बताए हैं वो मेनली आपको इस कच्ची पौध के फुलवारी वाले प्लांट्स जो सर्दी के पौधे हैं इनके लिए बताए हैं। इनका आप अच्छी तरह से ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाएँ, क्योंकि अब जो है आगे आगे बसंत का मौसम आ रहा है, तो अब बसंत में ये और ज़्यादा फूल देंगे। तो वही 15 दिन बाद फ्लावर बूस्टर जिन दो मैंने बताया है। और अभी हमने जो इनको 1-2 मुट्ठी 3 मुट्ठी जो खाद देनी है, बड़े गमले हैं तो 3-4 मुट्ठी दे दीजिए। वो मतलब आपके गमले पर खाद की 1 इंच की लेयर अगर बन जाए, आधा इंच की, तो बहुत अच्छा है। वो मल्चिंग का काम भी करेगी और आपके पौधे को न्यूट्रिशन भी देगी और सर्दी से भी बचाएगी। तो इस तरह से आप अपने पौधों को देखिए, अब फूल इनमें आने शुरू हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से इनका आपको ध्यान रखना है अपने पौधों को। नीम ऑयल का स्प्रे 20 दिन में एक बार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी सर्दी के पौधे फुलवारी के लगाए हुए हैं तो जनवरी में ये काम आप ज़रूर कर लें, और फिर आप अपने पौधों पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाएंगे। और उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि फरवरी में हमें जाके फिर कौन से गार्डनिंग वर्क्स करने हैं जिससे हम आगे के लिए तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।